हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लॉ में, जो कि आपका सब्जेक्ट है बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का। उसमें यूनिट सेकंड का सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वाले वीडियो में हम पढ़ चुके थे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट का पूरा कंसेप्ट क्या होता है, वो सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो जनरली पार्ट होते हैं आपके मोस्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन के। दे कैन बी आइदर एक्सप्रेस या फिर आपके इम्प्लाइड होते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इज़ वन इन विच द वर्ड्स आर एक्चुअली पुट फोर्थ, जिसमें वर्ड्स एक्चुअली पुट फोर्थ, चाहे वो आपके ओरल फॉर्म में हो या फिर आपके रिटन फॉर्म में हो। तो जनरली ओरल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं आर जस्ट एज लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं एज रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, सम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को होना चाहिए राइटिंग में वैलिड, सच एज फॉर सेल ऑफ एन इंटरेस्ट इन लैंड। ठीक है, तो एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट एग्जिस्ट बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ दोज इन्वॉल्व। तो इट इज नॉट अ रिटन और स्पोकन कॉन्ट्रैक्ट, इट इज जस्ट अ लीगल। इसका मतलब क्या है? ये ना तो प्योरली रिटन है और ना ही स्पोकन कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक तरीके से लीगल है। एग्जाम्पल के लिए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक इम्प्लाइड वारंटी हो गया दैट गोज इनटू इफेक्ट अपॉन द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट, जो कि आता है प्रभाव में जब हम परचेज करते हैं किसी प्रोडक्ट को। ठीक है, द प्रोडक्ट इज गारंटीड। प्रोडक्ट क्या है? गारंटीड है टू वर्क एज एक्सपेक्टेड, मतलब जिस काम के लिए वो खरीदा गया है, परचेज किया गया है, उस काम के लिए वो गारंटीड है। ठीक है, वर्क एज एक्सपेक्टेड व्हेन परचेज्ड, मीनिंग वॉशिंग मशीन, when washing machine must be able to wash clothes the moment it is plugged in a turn on। मतलब एग्जाम्पल के लिए कि वॉशिंग मशीन किस पर्पज़ से ख़रीदी जा रही है? वॉशिंग मशीन एबल है कपड़ों को धोने के लिए इस मोमेंट पे जब हम प्लग इन करेंगे और उसका टर्न ऑन करेंगे, तब ऑटोमेटिकली वो हमारे कपड़ों को धुलेगी। उसी तरीके से इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में होता है, ये एक लीगल है जिसमें आपकी वारंटी गारंटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स आती हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की? अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज नॉट रिटन और स्पोकन बट विच इज अज्यूम्ड टू एग्जिस्ट बेस्ड ऑन द वर्ड्स एंड एक्शन ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ना तो रिटन में है और ना ही स्पोकन है, लेकिन ये अज्यूम कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है किस चीज़ पे आधारित पे? जो भी वर्ड्स और एक्शंस हैं पार्टीज़ के इसमें इन्वॉल्व। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है जो इन्फर्ड करता है फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज़ और कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन पार्टीज़ और उनके सर्कमस्टेंसेस किसी पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट है अग्रीड बाय नॉन वर्बल, जैसे कि मैंने बताया, ना तो स्पोकन ना ही रिटन, नॉन वर्बल कंडक्ट रादर देन बाय एक्सप्लिसिट वर्ड्स। ये एक एग्रीमेंट है, इम्प्लाइड इन फैक्ट एक फाउंडेड अपॉन है मीटिंग ऑफ माइंड्स, जिसमें कंडक्ट ऑफ पार्टी शो करती हैं इन द लाइट ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस देयर टैक्सिट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये हुआ। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए जानता है कि उसका नेबर बी, ए नोज दैट हिज नेबर बी हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड विद अ वर्कर टू हैव हिज रूफ रिपेयर्ड। मतलब ए को पता है कि उसका जो पड़ोसी है बी, उसने कॉन्टैक्ट किया है किसी वर्कर से उसकी अपनी छत को रिपेयर करने के लिए, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है बाय मिस्टेक वर्क्स ऑन एज हाउस इंस्टीड, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने गलती से काम कर दिया ए के हाउस का। लेकिन if A does not object while the work is performed an implied contract has been formed। मतलब इसमें A को पता नहीं है ऑब्जेक्ट क्या था और ना ही जो भी वर्क परफॉर्म हुआ है, तो
ये क्या है कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, हैज़ बीन फॉर्म, मतलब इन अदर वर्ड्स में कहूँ, थ्रू हिज साइलेंस ए असेंटेड टू और एक्सेप्टेड द बेनिफिट ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड। ठीक है, तो ये हुआ आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे दो टर्म है आपकी, कंडीशन और वारंटी, जो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम पढ़ लेते हैं। इम्प्लाइड क्या होता है, एक तरीके से सजेस्टेड बट नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड। इम्प्लाइड का मतलब यहाँ पर हुआ है आपका सजेस्ट तो किया गया है लेकिन डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड नहीं है। कंडीशन के बारे में हम देखते हैं, कंडीशन क्या है। अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन, कंडीशन क्या है, एक तरीके से शर्त है। असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो असेंशियल होती है कॉन्ट्रैक्ट की। द ब्रीच ऑफ विच गिव्स द एग्रीव्ड पार्टी, मतलब ब्रीच यानी कि उल्लंघन करना, breach of which gives the aggrieved party and right to repudiate the contract, जो right देती है aggrieved party को कि वो repudiate यानी कि refuse कर सके contract को। ऐसा है आपके सेक्शन 12 में सब हेडिंग 2 में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई पर्सन है, ए मैन बाइज आ पर्टिकुलर हॉर्स, किसी पर्सन ने कोई पर्टिकुलर हॉर्स लिया, विच इज़ वारंटेड क्वाइट टू राइड एंड ड्राइव, जो कि वारंटेड है कि वो राइड करेगा और ड्राइव करेगा। इफ़ द हॉर्स टर्न आउट टू बी विशियस, मतलब जब जो घोड़ा मतलब टर्न आउट हो जाता है एक तरीके से वायलेंट, द बायर्स ओनली रेमेडी इज़ टू क्लेम डैमेजेस, तो बायर के पास एक रेमेडी बनती है कि वो क्लेम करे अपने डैमेजेस का, जो भी नुकसान किया है घोड़े ने उसके मालिक के थ्रू जिसने बेचा है। बट इफ इंस्टीड ऑफ बाइंग अ पर्टिकुलर हॉर्स अ मैन आस्क अ डीलर टू सप्लाई हिम विद अ क्वाइट हॉर्स एंड द डीलर सप्लाइज हिम विद अ विशियस वन, लेकिन इसमें क्या था, जो पर्टिकुलर पर्सन है उसने डिमांड की थी एक शांत स्वभाव के घोड़े का, लेकिन डीलर ने क्या कर दिया, उसे सप्लाई कर दिया एक बहुत ही उग्र घोड़ा। तो स्टिपुलेशन इज अ कंडीशन, यहाँ पर शर्त क्या बन गई, एक कंडीशन बन गई। एंड द बायर्स कैन रिटर्न द हॉर्स, और बायर ने रिटर्न कर दिया घोड़े को। एंड कैन आल्सो क्लेम डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वो क्या क्लेम कर सकता है, अपना जो भी उसका नुकसान हुआ घोड़े के प्रति। तो ये एक तरीके से उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि जो पर्सन है उसने वो चीज़ बताई लेकिन उन्होंने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया जो चीज़ उसने बोली, तो इसमें उसने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये हुआ आपका वारंटी, वारंटी में यही तो होता है। तो ये हुआ आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में ये टर्म आती है वारंटी और गारंटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई पर्सन पी है, गोज टू आर, जाता है आर के पास जो कि एक हॉर्स डीलर है, और कहता है आई वॉन्ट अ हॉर्स, कि मैं एक घोड़ा चाहता हूँ, विच कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, कि मतलब मैं एक घोड़ा खरीदना चाहता हूँ जो दौड़ सके 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। द हॉर्स डीलर पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर हॉर्स, तो हॉर्स डीलर किसी एक पर्टिकुलर हाउस पर उंगली लगाते हुए बोलते हैं और कहते हैं दिस विल सूट यू, ये आपको मतलब शूट करेगा, आप ले लो, ये आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। पी बाइज द हॉर्स, पी ने उस घोड़े को खरीदता है। लेटर ऑन पी फाइंड दैट द हॉर्स कैन रन ओनली एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद पी ये पाता है कि ये जो घोड़ा है जो खरीद कर लाया है वो सिर्फ 20 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ सकता है। यहाँ पर भी क्या हुआ, ब्रीच ऑफ कंडीशन या कंडीशन का ब्रीच हो गया। बी कैन रेप्यूडेट द कॉन्ट्रैक्ट, बी क्या कर सकता है, रेप्यूडेट कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को और रिटर्न कर सकता है घोड़े को, और आर से वापस ले सकता है अपनी जो भी है मनी। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट टर्म पे। वारंटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, जो वारंटी है इसमें वारंटी की टर्म का यूज़ हुआ है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं हम, अ वारंटी इज़ अ स्टिपुलेशन कोलेट्रल to the main purpose of the contract, the breach of which gives the aggrieved party a right to sue for damages only and not to avoid the
कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। ठीक है, ये हुआ आपका वारंटी जो कि था इसकी टर्म में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के। और एक और इसका एग्जाम्पल लेती हूँ कि कोई एक्स एक कुली है। ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कराए थे तब भी मैंने आपको समझाया था। तो जनरली इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक सेम लीगल फोर्स है एज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की तरह, लेकिन ये मोर डिफ़िकल्ट है टू प्रूव द एग्जिस्टेंस, प्रूफ करने के लिए अपनी एग्जिस्टेंस को, क्योंकि टर्म्स ऑफ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट शुड अ डिस्प्यूट अराइज, क्योंकि जो टर्म्स होती हैं ना इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की वो डिस्प्यूट अराइज करती है, क्योंकि ना तो ये रिटन फॉर्म में है ना ही ये मतलब कैसे भी स्पोकन वर्ड्स के थ्रू है। ये क्या है, ये पुटवाई एक्शन के थ्रू है, जैसे कि मैंने इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आपको जब क्लासिफिकेशन कराए थे जब भी समझाया था। मतलब इसमें एक्शंस के थ्रू चीज़ें हो रही हैं, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी बात कह पाता है। अगर वो समझ गया तब तो ठीक है, अदरवाइज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो होना ही होना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई एक्स एक कुली है, यूनिफॉर्म में पिकअप करता है बैग को, सामान को, बाई के जो वो कैरी किए हुए है रेलवे स्टेशन से, रेलवे प्लेटफॉर्म से, उससे बिना पूछे, ठीक है, और बाई इशारे में ही अलाउ भी कर रहा है। तो इस केस में यहाँ पे क्या हुआ, एक इम्प्लाइड ऑफर हुआ, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बना कुली और कुली के बीच और जो पैसेंजर है उसके बीच, क्योंकि यहाँ पर एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हुआ जो कि लिया पैसेंजर ने, और इम्प्लाइड ऑफर हुआ जो दिया कुली ने कि मैं आपका सामान ले जाऊं। तो यहाँ पर एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया बिटवीन द कुली और पैसेंजर, और पैसेंजर जो है वो बाउंड टू पे है, क्योंकि उसे पैसा पे करना है, क्योंकि उसने उसको सर्विस प्रोवाइड करी कुली ने, जो भी पैसेंजर था वो। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहीं कहीं डिस्प्यूट क्रिएट करता है। तो ये हुआ आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। होप सो स्टूडेंट ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।